प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, शालोम एवरीवन। अक्सर जब हम किसी से मिलते-जुलते हैं और बताते हैं कि हम मसीही हैं, तो विश्वासी और अविश्वासी दोनों ही हमसे एक बहुत ही कॉमन और आम सवाल पूछते हैं। आई एम श्योर कि आज का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो वो कॉमन सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं वो ये है कि आप जन्म से यानी कि बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं या फिर कन्वर्टेड हैं? तो मेरे प्रियो, आज हम इन बातों को वचन से समझेंगे। क्या आपने कभी परमेश्वर के वचन और इतिहास की कसौटी पर इस सवाल को परखा है? क्या बाइबल के अनुसार कोई इंसान शारीरिक जन्म से क्रिश्चियन हो सकता है? क्या कभी आपने इस सवाल को कभी गौर किया है वचन से? या धर्म परिवर्तन यानी कि रिलीजियस कन्वर्जन ही सब कुछ है? आज हम किसी को खुश करने के लिए घुमा-फिरा के कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे परमेश्वर के पवित्र वचन, इतिहास और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हम इस सच की गहराई को समझेंगे। और हम इसको 3 भागों में इस बात को समझेंगे। पहला भाग यानी पार्ट 1 जो है, वो ये है कि बाय बर्थ की हकीकत, वचन क्या कहता है? तो सबसे पहले सवाल कि क्या कोई बाय बर्थ यानी कि जन्म से मसीही हो सकता है? तो शारीरिक दृष्टिकोण से दुनिया यह मानती है कि यदि आपके माता-पिता ईसाई हैं, तो आप भी जन्म से ईसाई हैं। ये क्या है? ये एक शारीरिक दृष्टिकोण है कि माता-पिता ईसाई हैं, तो आप भी ईसाई हो गए। लेकिन बाइबल का जो आत्मिक नियम है, वो क्या कहता है? यदि हम जॉन गॉस्पेल देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 का यदि हम 12 से 13 देखते हैं, तो वहाँ वचन में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किसके नाम पर? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पे जवाब मिल गया बाय बर्थ का। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक लहू, कुल या माता-पिता के धर्म से परमेश्वर की संतान नहीं बनता। जब निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु ने उससे क्या कहा? यूहन्ना 3:3 और 3:5 में, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी आत्मिक रूप से बाय बर्थ क्रिश्चियन नाम की कोई चीज बाइबल में है ही नहीं। जब तक कोई स्वयं अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आत्मा से नया जन्म नहीं लेता यानी कि बॉर्न अगेन नहीं होता, वह मसीही नहीं है। फिर चाहे उसके माता पिता और पूर्वज किसी भी पृष्ठभूमि के रहे हों। अब आता है भाग 2। भाग 1 में हमने बाय बर्थ का जवाब समझा वचन से, और अब हम भाग 2 यानी कि पार्ट 2 देखते हैं, कन्वर्टेड या नया आत्मिक जन्म। और इतिहास का सच हम देखेंगे कि इस विषय में क्या है। तो अब हम आते हैं दूसरे शब्द पर, कन्वर्टेड शब्द पर। दुनिया इसे केवल कागजी या सामाजिक धर्म परिवर्तन मानती है, लेकिन बाइबल इसे बाहरी बदलाव नहीं बल्कि हृदय का रूपांतरण, मन का परिवर्तन और लहू की वाचा कहती है। हृदय के परिवर्तन के बारे में बताती है बाइबल। यानी इतिहास को जब हम समझते हैं तो सबसे पहले हम पुराना नियम देखें अगर, तो परमेश्वर ने इज़राइल जाति और इब्राहिम के साथ एक वाचा बांधी थी, लेकिन वह एक शारीरिक और सीमित व्यवस्था थी। अब यदि हम नई और अनंत वाचा देखें, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाकर पूरी मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। तो इब्रानियों 9:15 के अनुसार वे नई वाचा के मध्यस्थ बने। और जब हम सुसमाचार का आदेश देखते हैं, सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने क्या आदेश दिया? तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28:19 में कहा, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यह संदेश केवल एक जाति या देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। मसीही या क्रिश्चियन शब्द कब और कहाँ आया? तो अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि मसीही या क्रिश्चियन शब्द जिस पे इतने सवाल उठते हैं, कब और कहाँ आया? कहाँ से आया? तो हम देखेंगे कि बाइबल में क्रिश्चियन शब्द यीशु मसीह की सेवकाई के समय नहीं था। जब हम प्रेरितों के काम देखते हैं 11 से 26 में ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, प्रेरितों के काम 11:26 में,
और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही यानी क्रिश्चियंस कहलाए। तो लगभग 44-45 ईस्वी में अंताकिया शहर के गैर मसीही लोगों ने चेलों का मसीह के प्रति यानी प्रभु यीशु मसीह के चेलों का उनके प्रति अटूट प्रेम और उनका जीवन देखकर उन्हें नाम दिया क्रिस्टेनियोस, जिसका अर्थ था क्राइस्ट के अनुयायी या मसीह के लोग। तो इसलिए क्रिश्चियन होना कोई जाति या जन्मजात ठप्पा नहीं है या फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट या मसीह का चेला होना है। और अब हम भाग 3 देखेंगे। भाग 1 यानी पार्ट 1 में हमने देखा बाय बर्थ का मतलब कॉन्सेप्ट, भाग 2 में हमने देखा कन्वर्टेड शब्द का मतलब वचन से और अब भाग 3 हम देखेंगे कि इस सवाल का सटीक और आत्मिक उत्तर कैसे दें। जब भी हमारे सामने सवाल उठता है, कई बार हमें अंदर से खुद में ये जवाब पता होता है लेकिन हम वचन से सामने वाले को समझा नहीं पाते। तो आज हम देखेंगे कि हम इस सवाल का जवाब कैसे दें, कि आप बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं या कन्वर्टेड हैं। तो आपको घबराने या घुमा-फिरा के गोल-गोल जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें वचन के आधार पर सीधा और तार्किक जवाब दे सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से, पहले तो स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से आप कैसे समझाएँगे? शारीरिक रूप से हर इंसान परमेश्वर की रचना के रूप में जन्म लेता है। बाइबल के अनुसार कोई भी जन्म से ईसाई नहीं होता। मैं यीशु मसीह पर अपने व्यक्तिगत विश्वास और नए आत्मिक जन्म यानी बॉर्न अगेन होने के कारण, नए आत्मिक जन्म के कारण प्रभु यीशु मसीह का चेला यानी क्रिश्चियन हूँ। आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, बल्कि सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे इस सवाल को हम अ, इस सवाल का जवाब हम किसी को दें और उन्हें हम अपनी बात को स्पष्ट करें। तो ये था आध्यात्मिक रूप से जवाब। अब हम देखेंगे सामाजिक या व्यावहारिक रूप से। यदि आप मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे हैं, जब आप उनसे बात करें, तो आप उन्हें बता दें कि यदि आप मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो तो ऐसा-ऐसा है, लेकिन मेरी पहचान किसी धर्म के ठप्पे से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान और उनके वचनों पर चलने से है। आपकी और मेरी पहचान। तो अब हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखिए सब बातें नई हो गई हैं। तो परमेश्वर बाहरी धर्म या जन्म का प्रमाण पत्र नहीं देखता, वह जो है हृदय का नया जन्म देखता है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के देखने में और परमेश्वर के देखने में ज़मीन और आसमान का अंतर है। परमेश्वर बाहरी रूप रंग को नहीं देखता, परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। तो यदि ये संदेश आपको जो है स्पष्टता से समझ में आ गया हो, आपको स्पष्टता मिली है इस संदेश से, तो अन्य विश्वासी और अविश्वासी भाई-बहनों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें और परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। शालोम।